यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, हम आज आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में, और हम शुक्रगुजार हैं और खुशामदीद कहते हैं पास्टर साहब को भी। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे जब इसराइल और यहूदा का कबीला भी बिलाखिर असीरी में चला जाता है, और हम देख रहे थे कि किस तरह से इसराइल ने अपनी रविशों से बाज नहीं आए और उनको असीरी में जाना पड़ा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप वहीं से बातचीत का आगाज़ करें ताकि हम और अच्छे तरीके से समझ सकें चीज़ों को। शुक्रिया सिस्टर। हम बात कर रहे थे एक्चुअली नेर्गल शराजर की, जो मजूसियों का सरदार था। ठीक है, एक मुबहम सा नाम है जो छोटी सी जगह पर, एक ही जगह पर उसका जिक्र आ जाता है। फिर उसके बाद वो यिर्मयाह की किताब में ही सिर्फ जिक्र है और आगे फिर हमें उसका जिक्र नहीं मिलता। दुरुस्त। तो जैसे हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि यिर्मयाह ने उसे तफसीलन बताया कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला था। दुरुस्त। तो ये इस तरह से जब उसे पता चला है तो उसने ये सोचा अपने दिल में कि हम इतने अमीर हैं, हम लोग जो आग की पूजा करते हैं, कभी किसी चीज़ की पूजा करते हैं, तो हम किस तरह से हम हमेशा के लिए कायम रहेंगे। हमने मंदिर बनवाए हैं बड़े बड़े, जो है वहाँ पर देवी देवताओं के लिए सबसे ऊपरी कमरा रखा हुआ है, वहाँ पे हमने जो है वो बहुत सी जो है वो रस्मात बना रखी हैं, आग 24 घंटे जलाए रखते हैं जी। तो लेकिन फिर भी हमारी तो पूरी नहीं पड़ती। और ये जो है वो कीचड़ में धंसा हुआ शख्स जो किसी भी जगह पे जो है वो पुरसुकून ही नहीं है, तो ये हमें वो बातें बता रहा है जो कि दुनिया के लिए वैसे ही जो है अनोखी, ये तो हमें वो बातें बता रहा है जो हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं वो भी बता रहे हैं। तो इसका खुदा जो है वो यकीनन वाकई खुदा है। आमीन। तो इस बात ने उसकी ज़िंदगी को बदल डाला है। उसके अंदर जो है वो तब्दीली रूनमा हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन पैदा हो गई। और मैंने जैसे कहा कि जब वो बाबल की असीरी में कुछ लोगों को लेकर गए हैं ना, तो वहाँ पर जो है वो कुछ और बड़ा जो है वो रिवाइवल आने वाला है। और वहाँ पे वो एक जो है वो कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान हैं जिनमें दानियल है, सदरक, मीसक, अब्दनजू है, अज़रिया जिन्हें कहा गया, असल नाम उनके और थे। तो बाद में बाबल की हुकूमत ने उन लोगों के नाम चेंज कर दिए। तो ये यहूदी कौम में से हैं। दुरुस्त। तो जब ये सारे के सारे वहाँ पहुँचे हैं तो बाद हम दानियल की किताब से ये पढ़ सकते हैं कि दानियल की किताब में क्या क्या वाक़यात हुए। तो वहाँ पर उसको उनसे कहा गया कि भाई जो बादशाह का जो खुराक है, बादशाह की खुराक है, उसी मेज़ पर तुमने भी सब ने खाना है, उसी खाने में से तुम्हें दिया जाएगा। 3 साल तक तुम जो है पढ़ोगे, लिखोगे, यहाँ की ज़ुबान, यहाँ के तौर अतवार सीखोगे, यहाँ की जो है रहन सहन सीखोगे, और उसके बाद तुम जो है वो, क्योंकि दानिशमंद लोग हो, तुम शाही ख़ानदान से हो, इस वजह से तुम बादशाह के हुजूर पेश कर दिए जाओगे। और फिर इनको क्या किया जाता था, तो ये सब जो है वो इस तरह से तैयार हो जाते। और फिर हम जानते हैं कि उनके साथ जो है वो उनको, क्योंकि बादशाह के महल में भी ख़ास जो है मुशीरों की ज़रूरत होती थी, इस वजह से वो रखते थे। तो ये सब जो है वो ऐसे जब हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ये कहते हैं हम जी बादशाह का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमने कभी हराम चीज़ खाई नहीं। तो ये लफ्ज़ जो कभी का वर्ड है ये बहुत अहम है। बिल्कुल। कि यानी वो इतने जो है वो संजीदा हैं, वो नौजवान है लेकिन संजीदा है, पुख्ता जो है उम्र लोगों से बेहतर है। दुरुस्त। वो उनका ईमान एक्चुअली पुख्ता है, वो पुख्ता उल ईमान है। इस वजह से वो लोग जो हैं वो कायम रहते हैं अपनी बात पर कि हम तो जो है वो सिर्फ साग पात खा लेंगे, फिर आप हमारा और उनका फ़र्क देख लीजिए। दुरुस्त। और ऐसा ही होता है, 10 दिन वो खाना खाते हैं, वो लोग जो है वो यानी चरगे खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं उस दौर की। तो ये लोग जो है वो सिर्फ साग पात खा रहे हैं। इनके चेहरे बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा सेहतमंद और ख़ूबसूरत और जो है सुर्ख और सफ़ेद। तो जो उनका लीडर था, जो सुपरवाइज़र था, वो कहता है ठीक है भाई, तुम इसी तरह से जो खाना चाहते हो तुम्हें मिलता रहेगा। दुरुस्त। और 3 बरस तक इनकी तरबियत होती। उसके बाद जो है वो बादशाह नबूकदनेस्सर एक ख्वाब देखता है। वो ख्वाब देखता है और जो है फिर वो ख्वाब भूल जाता है शायद। तो जब वो भूल जाता है तो उसे बड़ी फ़िक्र लाहक हो जाती, क्योंकि ख्वाब भी उसे डरावना सा फील हुआ था इस वजह से। तो अब वो पूछता है कि भाई सुबह उठ कर के मुझे ख्वाब भी कोई बताए और उसकी ताबीर भी बताए। और जितने दानिशमंद हैं, जितने दाना हैं, वो सबको जो है वो लाइन में खड़ा करवा लेता है भाई, कि भाई अगर ये लोग बता पाएंगे तो ठीक, नहीं तो इनका वजीफ़ा बंद, क्या इनकी जो है वो सांस भी बंद करो, इनको सबको कत्ल कर डालो। तो ये दानियल तक भी बात पहुंचती है। तो वो कहता है कि आप इनको कत्ल ना करवाओ, मैं जो है वो इसके बारे में कुछ बताऊंगा बादशाह को। और ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर
ये देखें अब जो है वो खुदा किस तरफ लोगों को लेकर जा रहा है, और जो है वो ये बातें लिखवाई गई बनी इसराइल कौम के लिए। ये जो है वो बड़ी तरबियत की बातें थी, हम सब के लिए और ज़्यादा तरबियत की बातें, कि खुदा ये अपने दोस्तों से कहता है आओ मिलकर दुआ करें। तो यकजा होकर दुआ जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो उस दुआ के वसीला से क्या है, फिर खुदा जो है वो बहुत बड़ा राज इस पर अफशां करता है। और वो राज क्या था कि बादशाह ने ख्वाब में एक मूरत देखी है जिसका सर सोने का है, जिसका सीना और बाजू जो हैं वो चांदी के हैं, शकम यानी पेट और जो है वो रान जो है वो पीतल के हैं, पिंडलियाँ जो है वो लोहे की हैं, और फिर पाँव जो है वो लोहे और मिट्टी का मिक्सचर है। तो अब ये बात जो है वो दानियल पर अय्यां हो गई, वहाँ पे लिखा है उस पर राज खुल गया। और यही बात जो है वो मुकाशफा की किताब उसके 17वें बाब में मौजूद है। वहाँ पर यूहन्ना रसूल एक जो है वो रोया में देख रहा है कि एक औरत है जो एक बड़े से जो है वो हैवान पर बैठी है, एक अजीब से जानवर पर बैठी है, उसकी कमर पर बैठी है, और उस औरत के माथे पर जो है वो वर्ड लिखा है वो राज, ठीक है, वही वर्ड मिस्ट्री या राज जो है वो लिखा हुआ है। तो पैराडॉक्स यूनानी में से ये कहा गया। तो यहाँ पर दानियल पर ये राज खुला हुआ है, दुरुस्त, इस पर वो राज खुल गया है। तो ये वो राज जो था जब इस पर खुलता है, उसका भेद खुलता है, ख्वाब जो नबूकदनेस्सर ने देखा था, तो ये बादशाह के पास उसे ताबीर भी खुदा समझा देता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है खुदा की, और वहाँ पर जाकर बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, तुमने ये ख्वाब देखा, तुमने मूरत देखी, सर सोने का, सीना बाजू चांदी के, और सारी तफसील उसे बताता है। बादशाह वाकई हैरान हो जाता है, सुनने वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बादशाह ने कहा था जो मुझे गलत बताएगा वो भी मारा जाएगा। दुरुस्त, तो जो सही बताएगा उसको हम इनाम इकराम से नवाजेंगे। तो जब ये सही बात बताता है और ये कहता है कि तेरा इनाम तेरे पास ही रहे, मैं सिर्फ ये बात तुझ पर जाहिर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बातें खुदा ने मुझ पर जाहिर की हैं उनको बताना तुझे ज़रूरी है, ठीक है। तो ये और तुझे पता चल जाए कि आसमान में एक खुदा है जो सब राजों से वाकिफ़ है, और राजों को खोलने वाला, भेदों को खोलने वाला वही खुदा है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं। मतलब गैर अक़वाम में है, पूरा मुल्क जो है वो उन्हीं का है, हुकूमत उन्हीं की है, बादशाह वक्त के सामने खड़ा है, और जो कुछ बादशाह कहेगा वैसा इसके साथ सलूक किया जाएगा, लेकिन ये खुदा की गवाही देने में नहीं हिचकिचा रहा, और दुरुस्त दुरुस्त बात कहता है तुम इतने बुतों को, इतने देवी देवताओं को, जो कुछ भी तुमने बनाया है, मानते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो तुम पर ये बातें नहीं जाहिर कर सकेगा। तो ये फिर उसकी ताबीर भी उसे बताता है। तो अब जो है वो खुदा क्यों जो है वो ये हुकूमतों के नाम लेकर ये जाहिर करवा रहा था, वो इसलिए कि दुनिया का एंड खुदा बताने जा रहा है। ये हुकूमत, ये जो मूरत इसने देखी है नबूकदनेस्सर ने, ये दुनिया के एंड को जाहिर कर रही थी। दुनिया का चैप्टर क्लोज होने वाला था, सही, और होने वाला है। हमें इस चीज़ पर फोकस करना है। और दानियल ने आज से तकरीबन 2500 साल पहले ये बातें बताई। तो सोचें, जब उस वक्त पता चल गया कि दुनिया का एंड होने वाला है, तो अब हम जो 2500 साल के बाद हैं, अब हम किस ज़माने में, अब हम इसी चीज़ से ज़्यादा समझ पाएंगे कि ये खुदा का वो प्रोफेटिक क्लॉक है, जो मूरत है, उससे पता चलेगा दुनिया की जो हुकूमतें चल रही हैं वो प्रोफेटिक क्लॉक के मुताबिक चल रही हैं, खुदा के नबूवती क्लॉक के मुताबिक, नबूवती घड़ी के मुताबिक चल रही हैं। जैसा जैसा खुदा के कलाम में बताया गया वैसा वैसा चल रहा है। अब पहली हुकूमत बाबल की थी, कुछ अरसा वो हुकूमत रही, नबूकदनेस्सर बादशाह के ज़माने में वो हुकूमत रही। उसे सोने का सर कहा गया क्योंकि सोना बेतहाशा था। वो हैकल में से सारे का सारा सोना भी उठा के ले आए थे। अब हैकल की तामीर में जो था वो 22,000 किलो सोना इस्तेमाल किया गया था, तकरीबन 22,000 किलो, 22 मीट्रिक टन वो सोना जो है वो इस्तेमाल किया गया था। उसने जो है वो हैकल में से वो सोना भी सारे का सारा जो है वो उठा के ले आए, और उसके अलावा भी सोना उनके पास और भी जहाँ जहाँ से उन्हें मिला, सुलेमान ने जो जमा किया था वो सब कुछ, जो हैकल के ख़जाने में था वो भी सब कुछ। तो अब वो सारे का सारा जब सोना लेकर आ गया, तो बादशाह नबूकदनेस्सर ने अपने लिए भी मंदिर बनवाया, महल बनवाया। उसने एक ख़ास मंदिर अस्तारात की देवी के लिए बनवाया, जिसे जो है वो बाद में यूनानियों ने मिसमार करवा दिया और ख़राब कर दिया। तो अब उस मंदिर में उसने 23,000 किलो सोना लगवाया।
22,000 की जगह उसने 23,000 लगवाया। भाई तुम्हारे खुदा के जो है वो है घर में जो है वो 22,000 लगा, मैं 23,000 लगवाऊंगा। अब 22,000 के पीछे तो जो है खास लॉजिक थी, 23,000 के पीछे सिर्फ इतनी सी लॉजिक थी कि भाई तुम्हारे खुदा से ज्यादा जो है मैं तुम्हें बढ़कर दिखाऊंगा। सही। अब 22,000 के पीछे क्या लॉजिक थी मैं मुख्तसर से बता दूंगा जी प्लीज। कि इब्रानी हरूफ तहज्जी की तादाद 22 है टोटल, और इन्हीं हरूफ तहज्जी की बुनियाद पर पूरी कायनात को खुदा ने खल्क किया है। दुनिया में बहुत सी अक़वाम जो है वो ये कहती हैं जी फ़लाँ हमारी हरूफ तहज्जी के मुताबिक जो है वो बना है, ऐसे है वैसे, लेकिन नहीं। इस पर भी किसी वक्त मौका मिला तो मैं 22 हरूफ तहज्जी के मुताबिक कायनात की जो है वो थोड़ी सी जो हमें मालूमात हैं उसके मुताबिक मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसे खुदा ने क्रिएशन की, कायनात की क्रिएशन इन 22 हरूफ के वसीला से जो है वो खुदा ने की है। उसमें इनकी क्या जो है वो कारीगरी मौजूद है 22 हरूफ। तो इसलिए आप देखें ज़बूर नंबर 119 है जो दाऊद नबी ने लिखा है, उसमें भी 22 हिस्से हैं टोटल। उसकी 176 आयात को 22 हिस्सों पर जो है वो तकसीम किया गया है, और उसमें हर हरूफ तहज्जी की 8 आयात हैं, और 8 आयात का पहला हरूफ जो है वो हर हरूफ जो होता है वो एक हरूफ तहज्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, शुरू उससे किया गया। जैसे एक्रोस्टिक अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है तो वैसे ही उसे जो है वो उस ज़बूर को लिखा गया है इब्रानी ज़ुबान में। तो खैर ये और भी कई मज़ामीर हैं जो इन्हीं 22 जो है हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल हैं। उसके अलावा नोहा की किताब है जिसे मरसिया की किताब कहा जाता है कैथोलिक तर्जमे में जी। उसमें भी जो है वो बहुत सी बातें जो हैं, बहुत से अबवाब जो हैं वो यर्मिया नबी ने वो 22 हरूफ पर लिखे हुए हैं। 22 आयात, किसी में 22 आयात हैं, किसी में 66 आयात हैं, यानी 22 का मल्टीपल मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो थोड़ी सी बातें थी, तो इस वजह से वहाँ पर 22,000 किलो सोना इस्तेमाल हुआ था। क्यों? और उसके अलावा जो वज़न के पैमाने थे उनमें भी 22 जो है वो इस्तेमाल होता है, जो यानी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। किसी भी गैस को अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो अगर किसी भी गैस को अगर हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर कर दें और उस पर जो फ़िज़ाई दबाव है या बैरूनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है 1 ATM 1 बैरोमीटर कर दें, 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। अगर हम वो कर दें तो उस गैस का हजम जो होगा, उसका वॉल्यूम जो होता है वो 22 लीटर बन जाता है। तो ये 22 हरूफ तहज्जी की बुनियाद पर ही है सब कुछ। किसी भी गैस को आप ले लें, दुनिया की कोई भी गैस ले लें, उनका हजम जो होता है, उनका वॉल्यूम जो होता है 22 लीटर पर चला जाता है। तो इस वजह से ये जो है वो खुदा जो है वो उसकी साइंस को समझना इंसान के बस की बात नहीं है, आसान नहीं है उसको। लेकिन जो है वो दुनिया फिर अपनी तरफ से जो है वो उसमें बहुत सी जो है अपने अपने जुगाड़ लगा के तो हम बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये जो है नबूकदनज़र ने किया। उसने कहा नहीं, मैं इनको मात देकर दिखाऊंगा, मैं तुमसे ज़्यादा सोना लगवा के अपने महल वो अपने मंदिर में दिखाऊंगा। खैर उसकी हुकूमत जो है वो जब उसे बताया गया कि तुम्हारी हुकूमत सोने का सर है, लेकिन तुम्हारे बाद एक हुकूमत आएगी जो चांदी की हुकूमत हो, और वो मादियों और फारसियों की, जो सीना और 2 बाजू हैं वो उन दोनों हुकूमतों की वजह से। तो ये सारी बातें जो है वो दानियल उसे बताता है, उसकी ताबीर उसे बताता है कि तुम्हारे बाद एक हुकूमत आएगी। तो नबूकदनज़र को पता चल गया है कि मेरी हुकूमत हमेशा कायम नहीं रहेगी जी। उसे हालांकि अंदाज़ा पूरी दुनिया जो उस वक्त थी, तकरीबन जो थोड़ी बहुत जो इर्द गिर्द का इलाका जो एशिया में था वो तो सारी हुकूमत बाबल की ही थी, सुपर पावर उस वक्त वो थी। तो अब ये है कि मिस्र भी उसके कब्ज़े में, जो दुनिया की कदीम तरीन हुकूमत थी, और ये सारी हुकूमतों के आने से पहले से वो सुपर पावर रहा था, लेकिन अब उस पर भी उसकी हुकूमत है, बाबल की हुकूमत है। तो इस वजह से बाबल की हुकूमत जो थी, नबूकदनज़र बादशाह जो था वो बहुत घमंड में था। उसे जब ये खबर हुई कि मेरी हुकूमत जाती रहेगी, मेरे बाद फारसियों की हुकूमत आ जाएगी, मादियों की आ जाएगी, तो वो यकीनन परेशान होगा। और उसके बाद फिर उसे ये भी बताया गया कि ना सिर्फ उन तेरी हुकूमत जाएगी बल्कि मादियों फारसियों के बाद भी एक और हुकूमत आएगी, वो यूनानियों की होगी, और फिर उसके बाद भी उनकी भी हुकूमत कायम हमेशा नहीं रहेगी। उसके बाद एक और हुकूमत आएगी जो लोहे की तरह दुनिया पर हुकूमत करेगी। और फिर आखिर में क्या होगा, जो दुनिया की आखिरी हुकूमत होगी वो लोहे और मिट्टी का मिक्सचर होगा, वो उनका मलगूबा होगा। और जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वो भी आपस में मेल नहीं खाएंगे।
सही। यानी लोहा जो था, वो लोहे की हुकूमत जो थी वो उसके बाद थी जो पीतल की हुकूमत थी जी। तो अब दुनिया में ये जो हुकूमतें हुई हैं, इन पे थोड़ी सी बात करके तो बादशाह नबूकदनज़र की तरफ फिर वापस जाते हैं। जी। अब ये कि ये मादियों फारसियों की जो हुकूमत थी उसमें चांदी का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ था। जी। इस वजह से खुदा ने ये सारी मेटल्स दिखाई हैं। सही। वो उसे ख्वाब में दिखाई थी। बाबल की हुकूमत में सोना बहुत आम था, मादियों फारसियों की हुकूमत में चांदी बहुत आम थी, और उसके अलावा जो थे फिर उनके अपने अपने निशानात भी थे, उस पर भी बाद में बात करते हैं। तो उसके बाद जो पीतल की हुकूमत थी वो यूनानियों की हुकूमत थी, और यूनानियों की हुकूमत में पीतल का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि पीतल एक ऐसी धात थी जो बहुत मजबूत होती है और जो है वो सोने और चांदी को बासानी काट सकती है, बहुत सी चीज़ों को बाकायदा वो काट देती, लकड़ी पर भी जो है वो बहुत बेहतरीन उसका जो है वो असरात मुरतब होते, इसलिए वो उसने पीतल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। और यूनानी हुकूमत में, ख़ास तौर पर सिकंदर आज़म की हुकूमत में, उसके दौरे हुकूमत में पीतल के बहुत से हथियार उन्होंने ईजाद किए थे। तो पीतल की कई इन्वेंशंस उन्होंने की, जंगी जो है वो मशीनरी उन्होंने कई चीज़ें बनाई थी, इस वजह से उसका इस्तेमाल बेतहाशा था, पीतल की हुकूमत थी। और उसके बाद फिर जो हुकूमत उन पर भी गालिब आई, सिकंदर आज़म की मौत के बाद फिर उसकी हुकूमत 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। इसका जिक्र भी दानियल के 7वें और 11वें अब्वाब में मौजूद है। दानियल ने जब उन्हें बताया कि जो है वो उसके बाद जो लोहे की हुकूमत होगी वो रोमी हुकूमत होगी एक तरह से, तो ये तो उसने डायरेक्ट लफ्ज़ नहीं बोले, लेकिन ये है कि वो रोमी हुकूमत थी, हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। और वो रोमी हुकूमत जो थी उसने पूरी दुनिया पर एक तरह से लोहे के हाथ से हुकूमत की। लोहे के असा से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने लोहे के हाथ और लोहे के पाँव से हुकूमत की थी दुनिया पर। दुनिया के जहाँ पे भी उन्होंने बगावत देखी उसे क्रश कर डाला, उसे जो है वो तबाह बर्बाद कर डाला। अपने जो है वो लोहे के हथियार बहुत इस्तेमाल किए, उन्होंने लोहे की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनवाई। तो इस तरह से वो लोग जो थे वो हुकूमत करते रहे। और फिर जो दुनिया की आखिरी हुकूमत अभी आने वाली है, क्योंकि रोमी हुकूमत के बाद हम देखें तो दुनिया पर क्या है, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जो रोमी हुकूमत की तरह या यूनानी हुकूमत की तरह एक ही हुकूमत हो और पूरी दुनिया पर हुक्मरान हो। वो मुखालिफ मसीह की हुकूमत होगी, ठीक है। और वो क्या है, लोहा जो है, लोहा सिर्फ मशीनरी को जाहिर कर रहा है। रोमियों ने बहुत सी मशीनें बनाई थी, उन्होंने लोगों को मारने के लिए लोहे की बहुत सी मशीनें बनाई थी। सही। उन्होंने जो है वो लोहे की कोशिश की थी कि लोहे के इंसान बना लिए जाए, ठीक, लेकिन वो नहीं बन पाए। सही। लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें बना ज़रूर ली। इसके बाद क्या है, अब भी दुनिया क्या है वो लोहे की चीज़ें बनाती चली जा रही है। जी। हम लोहे के रोबोट्स बना रहे हैं, हम रोबोटिक इंटेलिजेंस की तरफ आ चुके हैं, हम लोहे को बहुत ज़्यादा तरजीह दे चुके हैं, हम मशीनरी में उसे अब बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ अब हम और ज़्यादा तरक्की करके हम रोबोट्स को कंप्यूटर उनमें फ़िट कर चुके हैं, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे भी बढ़कर हम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम्स की तरफ आ चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जिसे कहा जाता है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो खुफिया नाम है, इसका जो पोशीदा नाम है, वो है एक्सपर्ट सिस्टम्स, ES। उसका मतलब क्या है, उसकी खूबी ये होती है कि वो आपको, इंसान तो गलतियां करते नजर आएंगे, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत है एक्सपर्ट सिस्टम में कि वो आर्टिफिशियल जो उसके अंदर इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसको इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त जो है वो फैसला जात करेगा। एक नैनोमीटर का भी जो है वो डिस्टेंस जो है वो ऊपर नीचे नहीं करेगा। सही। और उसके अलावा जितनी भी मालूमात इंटरनेट पर मौजूद है, जितनी भी किताबें, जितने भी कुछ मौजूद है, वो सारी की सारी उसने जो है वो मालूमात उसने स्टडी की हैं, सारी की सारी मालूमात उसे हैं, और वो उनके बारे में प्रिडिक्शन कर सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और मिट्टी जो है वो इंसानों को जाहिर कर रही है, लोहा और मिट्टी का मिक्सचर। तो इंसान इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक्सपर्ट सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए इनके साथ मिलकर दुनिया पर हुकूमत करने वाला आने वाला है, जिसे मुखालिफ मसीह कहा जाएगा। सही। जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाएगा, एंटी क्राइस्ट भी कहा जाएगा। जी, ठीक है, जो मसीह का मुखालिफ होगा। दुरुस्त। तो वो क्या होगा, वो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर हुकूमत करेगा। जो आखिरी हुकूमत होगी
उस मूरत के पाँव को जाहिर करने वाली होगी, जिसकी उंगलियां लोहे और मिट्टी का मिक्सचर होंगी। सही। ठीक है, तो वो क्या है, वो 10 उंगलियां हैं, 10 हुकूमतें भी उसके साथ शामिल होंगी, लेकिन वो एक अलग मैटर है, हम उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन ये सारी बातें दानिएल क्या है, नबूकदनेस्सर बादशाह को बताता है। तो नबूकदनेस्सर बादशाह वाकई हैरान होता है, और वो दानिएल को बहुत, वो तो डायरेक्ट उठ के सजदा करता है उसको। वो कहता है कि सब इसको सजदा करें और इसकी खुदा की ही इबादत करें, क्योंकि वो ही खुदा है। तो इससे लगता है कि नबूकदनेस्सर के दिल में भी तब्दीली थोड़ी रूनुमा हुई है। लेकिन बाद में लिखा है कि उसके दिल में फिर भी घमंड समाया, और वो 7 बरस तक जंगलों में रहा, वो एक बीमारी का शिकार हो गया। वो खैर, लेकिन बाद में फिर जो है वो वापस बहाल हुआ, ये भी नहीं है कि नहीं। और जब वो बहाल हो गया, फिर उसने कुछ अरसा हुकूमत की, और दानिएल को हमेशा इज्जत दी। उसने उसको वज़ीर आज़म का रुतबा दे दिया, और उसके दोस्तों को वज़ीर जो है वो आला बनाया मुख्तलिफ सूबों पर, और उसको ज़बरदस्त जो है वो इनसे फ़ायदा हासिल होता रहा। लेकिन उसके बाद फिर क्या है, दानिएल का नाम उसने जो है वो बदल कर अपनी ज़ुबान में, जो उनकी ज़ुबान थी कुलदानियों की या कसदियों की ज़ुबान थी, वो उसमें उन्होंने क्या नाम रख दिया, बेल्तशज़र, जो उनके मुताबिक था। बैल जो है वो, या बाल उनके जो है वो देवता का नाम था, तो उससे जो है वो चलते थे, या नबू उनके जो है वो देवता का नाम था, तो इससे जो है वो चलते थे। तो इसलिए वो उसे देवता का सा नाम देते, उसे देवता तस्वुर किया जाता है। तो फिर दानिएल को वो क्या है, आला रुतबा देते हैं। लेकिन इसका बेटा जब आता है बेलशज़र, वो क्या करता है, वो दानिएल को उसकी जगह से हटा देता है। और फिर क्या होता है कि वो हैकल के जो साजो सामान मंगवाया हुआ था, ख़जाने में जो ज़रूफ़ थे, जो पाक ज़रूफ़ थे, जो सिर्फ़ इबादत के लिए इस्तेमाल होते थे, वो सोने के कीमती ज़रूफ़ वो मंगवाता है, और उनमें मैखोरी करता है। शराब नोशी असल में लिखा हुआ है वहाँ पर, वो शराब नोशी करता है, और अपने साथ जो उसके वज़रा मुशरा जितने भी थे उन सब को बुलाता है, और उनके साथ मिलकर उनकी बीवियाँ और सब जो है वो वहाँ पर वो ऐश कोशी करते हैं। तो इस वजह से खुदा जो है वो फिर वहाँ पर एक अजीब तौर से काम करता है। तो एक हाथ जो है वो दीवार पर अचानक ज़ाहिर होता है, आदमी के हाथ की तरह का, और वो दीवार पर जो है वो कुछ हरूफ लिखता है और कुछ अल्फाज लिखता है। तो जिनको दानिएल को बुलाया फिर जाता है, और उसकी माँ आकर उसे बताती है कि दानिएल एक ऐसा शख्स है जो जिसने तुम्हारे बाप को भी ताबीर सही बताई थी, ख्वाब भी बताया, वही तुम्हें इस जो है वो जो लिखा गया है उसका मतलब बता सकता है। और वो हाथ ने जो लिखा था, दानिएल आकर उसे पढ़ता है, और वो लिखा था मिने मिने तकील व फारसीन। तो इसमें जो है हरूफ में ही, और ये इब्रानी में लिखा हुआ था। तो दानिएल उसे पढ़ता है, और दानिएल पढ़ता है, तो ये जो है वो इसका मतलब क्या था वो बताता है। मिने मिने पंजाबी में भी हम कहते हैं मिणना, किसी चीज़ को तोलना, ठीक है, उसी ज़ुबान से ये लफ्ज़ पंजाबी में भी आया हुआ है, इब्रानी ज़ुबान से। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि तोला गया तू कम निकला, ठीक है, और जब तू कम निकला है तो तेरा हिसाब कर दिया गया। तकील का मतलब क्या है, तुझे जो है वो तेरा हिसाब कर दिया गया। और फारसीन, खुदा उसमें जो है वो वाज़े कर देता है कि तेरी हुकूमत लेकर वो फ़ारसियों के हवाले कर दी जाएगी। खुदा नाम बाकायदा बताता है कि किसके हवाले की जाएगी हुकूमत, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये फिर उसकी ताबीर भी उसे बताता है। तो देखें, प्रोफेटिक क्लॉक जो है फिर आगे चल पड़ा है। अब वो सोने का सर जो है वो हुकूमत उससे मुंतकिल होकर सीने और बाजुओं पर चली गई, ठीक है। और फिर ये जो है वो उसी रात बादशाह की जो है वो हुकूमत जाती रहती। बेलशज़र को कत्ल किया जाता है क्योंकि मादी फारसी हमला कर देते हैं। वो पहले से तैयारी हो रही थी, और वो हमला करते हैं, बादशाह को कत्ल करते हैं, हुकूमत इनसे जाती रहती है। इनके इलाकों में मौजूद जो इसराइली यहूदी जो बहुत से थे, उनको वो असीर करके मादियों फारसियों के इलाके में ले जाते हैं। मौजूदा ईरान और इर्द गिर्द के इलाकों में ले जाते हैं, हिंदुस्तान में ले आते हैं। मौजूदा हिंदुस्तान पाकिस्तान जो ये सब मुश्तरका था, उस वक्त जो है वो इसमें ले आते हैं। तो यहाँ पर आकर बसेरा होता है। तो ये आज से 2500 साल पहले की बातें हैं, और पंजाबी ज़ुबान भी तकरीबन उसी दौर में शुरू हुई थी। सही। और उस वक्त जो है वो जब वो आकर यहाँ पर इब्रानी ज़ुबान अपनी इस्तेमाल करते हैं जो उनकी मजहबी ज़ुबान थी, तो फिर जो है वो बहुत से अल्फाज जो हैं वो इसमें पंजाबी ज़ुबान में शामिल हो जाते हैं, जिसमें से तनूर है, तनवीर है, मुनव्वर है, अनवर है, ठीक है, नूर है, ये नैयर है, ये सब अल्फाज इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज हैं, ठीक है। तो और भी बहुत से अल्फाज हैं। तो ये फिर यहाँ पर आकर यहाँ की सकाफ़त में लोग जो हैं फिर शामिल होना शुरू हो जाते हैं।
और मादी फारसी जो हैं वो किसी और तरह से जो है वो हुकूमत करते हैं। दानियल को भी लाया जाता है और दानियल भी बादशाह के हुजूर पेश किया जाता है और बादशाह उसकी अक्लमंदी और दानाई से बहुत खुश था। उसे पता चलता है कि ये वहाँ पर भी वज़ीर आज़म था, वो इसे लाकर यहाँ पर भी एक वज़ीर बना देता है, वज़ीर आज़म। दूसरे लोग इससे जलते हैं जो बादशाह के दरबारी हैं, वो पहले से वज़ीर मुशीर थे, अब उनको फिक्र है कि भाई ये एक गैर कौम से आया हुआ शख्स है, इसको ला के हमारे सर पे बिठा दिया, तो इसके खिलाफ प्लॉटिंग शुरू हो गई, इसके खिलाफ मनसूबाबंदी शुरू हो गई, भाई इसको कैसे जो है वो यहाँ से उतारा जाए। तो कोशिश करते हैं कि इसको किसी ना किसी जाल में फंसाया जाए। बहुत से तरीके आजमाते हैं, हिसाब किताब में ये बेहतरीन है। अब जब ये सब कुछ जो है वो चला रहा है तो अब इसका मसला ये है कि ये ईमानदार है। वो लोग जो घपले करते थे, लोगों से खिराज लिया जाता था उसमें घपले करते थे, जो सामान आता है उसमें घपले करते हैं, जो भेजा जाता है उसमें घपले करते हैं। अब दानियल वो उन्हें नहीं देता, ये उन्हें जो है वो कबूल नहीं है। सही। अब बादशाह को तो बेपनाह फायदा हो रहा है दानियल से। अब उन सब ने प्लॉटिंग की है, मिलकर वो कोशिश में लगे कि किसी तरह से भी दानियल को किसी भी जाल में फंसाएं, और उनको कोई और तरीका नहीं मिलता। वो कोशिश करते हैं कि अब इसको क्या है, इसके मज़हब में फंसाएं। अब इसकी एक ख़ास आदत है दानियल की, ये शायद 16 साल का है या 14 साल का है जब ये असीरी में आया था बाबल के दौर में। अभी 80 साल का होने वाला है या 80 साल का हो चुका है जब ये मादियों फारसियों के पास लाया गया। तो वहाँ पर इसकी लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी एक आदत थी कि ये हर रोज़ 3 वक्त यरूशलेम की तरफ मुंह करके ये दुआ किया करता था। उसमें कोई नागा नहीं करता था, लिखा है बिला नागा दुआ करता था। और इसमें ख़ास खूबी जो है वो हम गुज़िश्ता से इसे पैवस्ता करते हैं कि ये किसका शागिर्द किसका था। ये और इसके जो तीनों दोस्त हैं वो यर्मिया नबी के शागिर्द हैं, उसके डिसाइपल्स हैं। ठीक। और उसे दुआया नबी कहा जाता है। सही। उसे वीपिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। और वैसे ही दुआ करना इन लोगों ने भी सीखा है और ये भी इसकी खूबी। सही। और ये दुआ करता है, उन्होंने देख लिया, ये अब उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं क्योंकि बादशाह के फरमान के खिलाफ काम हो चुका है। फिर किसी वक्त ज़रूर इस पर मज़ीद बात करेंगे कि वो इसके साथ क्या होता है। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आज के प्रोग्राम को यहीं पर अख्ताम करते हैं, ख़त्म करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको इस प्रोग्राम से भी बहुत बरकत मिली होगी और आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।